60-70 के दशक की मशहूर हीरोइन रही मुमताज के स्टारडम से भला कौन वाकिफ नहीं है। उस दौर में ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जो मुमताज का दीवाना नहीं था। फिल्मी दुनिया में इनके फैशन सेंस को भी खूब सराहा गया। उनके साड़ी पहनने के अनोखे स्टाइल की खूब चर्चा भी होती थी। उनके साड़ी पहनने के स्टाइल को मुमताज साड़ी के नाम से भी जाना जाने लगा था। वहीं अपने जमाने में सबसे ज्यादा फीस लेने वाली मुमताज तब भी खूब सुर्खियों में आई जब उनका नाम उनसे उम्र में 17 साल बड़े सुपरस्टार शम्मी कपूर से जुड़ा। जी हाँ, बी टाउन के पहले परिवार कपूर फैमिली की बहू बनना चाहती थी मुमताज। शम्मी मुमताज ने शादी करने का मन भी बना लिया था, लेकिन एक शर्त की वजह से इस जोड़ी का रिश्ता टूट गया और फिर मुमताज को इस इश्क में पड़ने की महंगी कीमत भी चुकानी पड़ी थी। दरअसल मुमताज इस समय अपने बयानों की वजह से खूब सुर्खियों में छाई हुई हैं। बीते दिनों मुमताज ने बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना को लेकर कहा था कि अगर काका अंजू के साथ रहते तो शायद आज भी जिंदा रहते। वहीं अब मुमताज ने अपने और शम्मी कपूर के रिश्ते को लेकर भी खुलकर बात की है। एक हालिया बातचीत में मुमताज ने कहा कि उम्र का प्यार से कोई लेना देना नहीं था, हम दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे। शम्मी कपूर हैंडसम शख्स थे, मैं उन्हें पसंद करती थी, इसमें छुपाने वाली क्या बात है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे भी 16-17 साल का गैप था, मैं इसकी परवाह नहीं करती हूँ। मैं उनसे शादी करना चाहती थी लेकिन नहीं हुआ। जिससे शम्मी ने शादी की वो बहुत अच्छी थी। पापा जी यानी कि राज कपूर उस वक्त बहुत स्ट्रिक्ट थे। ये नियम था कि कपूर खानदान की बहू वो काम नहीं करेगी जब तक वो जीवित थे। एक नियम था कि घर की बहू काम ही नहीं करेगी, ये साफ सीधा था। आगे मुमताज ने ये भी कहा कि ये नियम कपूर परिवार के मुखिया पृथ्वीराज कपूर द्वारा लागू किया गया था। वो कभी नहीं चाहते थे कि बहुएं काम करें। वो पुराने जमाने के आदमी थे, इसकी वजह से मैंने मेरा नाम जोकर खो दी थी। राज ने कहा कि जो रोल मैं करने वाली थी उसमें छोटे कपड़े पहनने थे। राज कपूर ने कहा कि अगर तुम्हारी शादी मेरे परिवार में हुई तो क्या होगा, मैं तुम्हें ये रोल नहीं दे सकता। तो मैंने कहा कि आप शम्मी जी से पूछ लीजिए, हमारी शादी नहीं हो रही है, हमारा ब्रेकअप हो गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर हो गया है तो कोई नहीं, मेरी किस्मत में नहीं था तो फिल्म नहीं मिली, मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं राज जी के साथ काम करूं। तो वहीं अगर मुमताज की पर्सनल लाइफ की बात की जाए तो बिजनेसमैन मयूर मटवानी से शादी करने के बाद उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली थी। साथ ही वो पति के साथ विदेश में चली गई थी। मुमताज की 2 बेटियां हैं, तान्या और नताशा। नताशा ने फरदीन खान से शादी की। कपल के 2 बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। फरदीन खान दिवंगत एक्टर फिरोज खान के बेटे हैं। संजय खान फरदीन के चाचा हैं और वहीं ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान और एक्टर जायद खान उनके कजिन हैं। बीते दिनों दोनों के रिश्ते में अनबन की बातें भी सामने आई थी। वहीं तान्या माधवानी ने साल 2015 में लंदन बेस्ट मार्को सिलिया से शादी की। उनके बच्चों का नाम लियोनिडास और केलिन है। तान्या माधवानी फिटनेस के मामले में भी काफी आगे हैं। हालांकि तान्या माधवानी ग्लैमर इंडस्ट्री की चकाचौंध से दूर रहती हैं। तान्या माधवानी की तुलना परवीन बॉबी और जीनत अमान से की जाती है। मुमताज के फिल्मी करियर की अगर बात करें तो उन्होंने 12 साल की उम्र में फिल्मों की दुनिया में एंट्री ले ली थी। शुरुआत में मुमताज को फिल्म में सिर्फ सपोर्टिंग रोल ही मिलते थे, लेकिन मुमताज का सपना हीरोइन बनने का था। फिर मुमताज ने दारा सिंह के साथ 16 फिल्में की। इन 16 फिल्मों में से 10 फिल्में जबरदस्त हिट साबित हुई थी, जिसके बाद उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में पहचाना जाने लगा। इसके बाद उनकी जोड़ी कई बड़े बड़े हीरो के साथ भी बनी। मुमताज की जोड़ी सबसे ज्यादा हिट हुई राजेश खन्ना के साथ। काका और मुमताज का एक साथ पर्दे पर दिखना सक्सेस की गारंटी माना जाता था। इस जोड़ी ने 2 रास्ते, सच्चा झूठा, आपकी कसम, अपना देश, प्रेम कहानी, दुश्मन, बंधन और रोटी जैसी सफल और यादगार फिल्मों में काम किया। इतना ही नहीं, दोनों पर फिल्मी गाने भी सुपरहिट होते हुए नजर आए थे। 1976 में रिलीज हुई उनकी फिल्म नागिन के बाद उन्होंने लंबे समय तक का ब्रेक लिया। मुमताज ने साल 2090 में फिल्म आंधिया से वापसी की कोशिश की। इसमें शत्रुघ्न सिन्हा, प्रोसेनजीत चटर्जी और मधुश्री भी थे। हालांकि फिल्म फ्लॉप रही और मुमताज फिर कभी बॉलीवुड में वापसी नहीं कर पाई।